हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईगल ट्रेड। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक चैलेंज लिया है 2025 में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का। सो ये मेरे उस चैलेंज का फर्स्ट डे है। वैसे कल फर्स्ट डे था, लेकिन कल ऐसा कोई ट्रेड बना नहीं। सो आज एक ट्रेड बन रहा है, तो वो मैं आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरह मैं ट्रेड लेता हूँ। और प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो बात की बात है, लेकिन ट्रेड किस तरह मैं लेता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम एक्सयू यूएसडी के चार्ट पर हैं और उसमें डाउन साइड का मूव मुझे मिलने का एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर लंदन सेशन यानी कि 12:30 बजे के बाद या फिर 12:30 बजे एशियन का ये जो हाई है वो ब्रेक होता है और लंदन में इस तरह एक डाउन पैटर्न बनेगा, तो मैं डाउन साइड के लिए यानी कि सेलिंग में जाऊंगा। और जो मेरा व्यू है, जो मेरा टारगेट है वो कुछ इस तरह रहेगा, जो मेरा एसएल है ऐसा। और जो फर्स्ट टारगेट है वो 2653 के अराउंड है और जो सेकंड टारगेट है वो 2631 के अराउंड है। लेकिन अगर लंदन सेशन क्लोज होता है एंड सेकंड टारगेट अचीव नहीं होता तो मैं ट्रेड कैंसिल कर दूंगा। अब देखते हैं कि लंदन सेशन में किस तरह प्लान होता है। तो जैसा कि मेरा व्यू था अप साइड से डाउन साइड में आने का, राइट, जैसे कि लंदन में इस पीओआई को टैप करने के बाद डाउन साइड में मेरा व्यू था, वो मार्केट में वो नहीं हुआ। लेकिन लंदन जो है वो डाउन साइड में आ गया और यहाँ पर जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था उसे टैप करने के बाद अभी फिलहाल अप साइड में जा रहा है। लेकिन ये जो अप साइड का मूव है वो, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि ये एक ट्रैपिंग मुझे लगता है। सो दैट्स वाई मैं बाई साइड नहीं जा रहा। और जब अगेन इस 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पर और साथ ही साथ यहाँ पर डेली ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये अगर फेल होता है तो यहाँ पर भी एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है। वहाँ पर अगर कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न बनता है डाउन साइड के लिए तो मैं सेल साइड के लिए रेडी हूँ। और साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो जाएगा एंड अराउंड 8:30 के अराउंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा भी आने वाला है यूएसए का, तो वो देख लेते हैं। तो 8:30 के अराउंड फोरकास्ट में 52 दिखा रहे हैं और जो प्रीवियस जो डेटा था वो 50.3 था। और ये जो डेटा है उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है, यानी कि अगर 50 के अबोव जो डेटा आता है तो जो एक्सएयू यूएसडी है उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा जो व्यू है वो भी डाउन साइड का है और प्लस कि जो डेटा है यानी कि जो न्यूज़ है वो भी बेयरिश दिखा रहा है। तो दैट्स वाई मैं डाउन साइड के लिए रेडी हूँ। अगर ये डेटा मेरे फेवर में आता है तो मैं सेल साइड में एक एंट्री बना लूँगा और वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सो एंड तक ज़रूर देख। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बाइंग है 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ये जो बाइंग आई है उसमें मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मुझे एक ट्रैपिंग लग रहा है। सो प्राइस ने उसी तरह किया और ये यहाँ पर जो लोग भी बाइंग में गए अप साइड में उन लोगों के एसएल यहाँ पर प्राइस ने ले लिए और दैट्स वाई मैं अप साइड में नहीं गया। और स्टिल मेरा एक ही व्यू है कि यहाँ पर अगर प्राइस आएगा उसके बाद ही मैं डाउन साइड के लिए एक एंट्री बनाऊंगा। अदरवाइज आज के दिन में मैं कोई ट्रेड ऐसा प्लान नहीं करूँगा। जो मैंने सोचा है उसी को मैं फॉलो करूँगा। स्टिल अभी भी प्राइस डाउन साइड में ही जा रहा है। अगर यहाँ तक नहीं आता है तो उसका भी एक रीज़न मेरे पास अभी फ़िलहाल मौजूद है। अगर नहीं आता तो उसका एक रीज़न भी है, वो मैं लास्ट में, अगर नहीं आता तो डे एंड में बताऊँगा मैं आपको कि किस क्यों नहीं आया और उसमें मेरी क्या गलती हो गई। जस्ट अब न्यूज़ ना आने में सिर्फ थोड़ी सी सेकंड्स की देरी है। लेकिन देख कर लगता नहीं है कि अपने इस ऑर्डर बुक तक प्राइस आएगा। तो आज कोई ट्रेड नहीं बना और बनेगा भी नहीं ऐसा लग रहा है। फोरकास्ट जो था वो 51.5 था और जो एक्चुअल आया 52.5।
तो गोल्ड में एक बेयरिश मूव देखने को मिलेगा। नाउ अभी ये जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, और मैं आपको एक जो मैंने बताया था कि जो रीज़न है क्यों प्राइस इस जगह पर नहीं आया और यहाँ से गिर गया और लंदन भी नीचे आया और न्यूयॉर्क भी नीचे आया, उसका भी रीज़न एक है, वो मैं मिस कर गया। इसकी वजह से ये जो मेरा मूव है वो छूट गया है। वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने ट्रेड प्लान किया था वो सीबीडीआर के बेस पर किया था कि जब भी कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होता है अपसाइड में या डाउन साइड में, तो उसको रिस्पेक्ट देने के बाद प्राइस डाउन साइड में या अपसाइड में रिस्पेक्टिवली मूव करता है। तो जैसा कि इस जगह पर डेली एफवीजी था और साथ ही साथ 4 आवर का एफवीजी भी था, तो इस जगह पर एशियन ने टैप कर दिया। नाउ जो सीबीडीआर का जो रूल है वो रूल ये कहता है कि अगर एशियन सेशन जो हमारा पीओआई है उसे टैप कर देता है, देन लंदन जो है वो कंटिन्यूएशन करेगा, यानी कि एशियन सेशन में प्राइस ने पीओआई को टैप करने के बाद एक्सपेंशन दिया है या फिर उसे रिस्पेक्ट दिया है, तो जो लंदन है उसमें हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। वो लंदन फिर से उसे टैप करने के लिए नहीं जाएगा। उसका एक जो नोट है, मेरी जो लेक्चर्स का जो नोट्स है वो भी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस जगह पर लिखा हुआ है, तो आप देखिए कि जो एशियन है उसने अगर टैप किया है तो लंदन कंटिन्यूएशन करेगा। ये एक पॉइंट है जो कि मैं मिस कर गया और उसकी वजह से यहाँ पर मेरा एक जो मूव था अप्रॉक्सिमेटली 206 पिप्स के अराउंड का जो मूव था वो मेरा छूट गया। तो ये एक गलती है और डे 1 की इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊँगा मैं। और आप अगर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डाउन साइड का मूव, जैसा कि मैंने सोचा था कि ये अप साइड में ट्रैप नहीं हो जाऊँगा क्योंकि डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि तो मैंने ये डाउन साइड का मूव मूव क्यों नहीं पकड़ा। तो एक बात है जो आप भी दिमाग में रखना कि अगर आप कोई सेटअप माइंड में रखते हो, जैसे कि मेरा था कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ही मैं डाउन साइड में सेलिंग के लिए जाऊँगा, बीच में से नहीं जाऊँगा, तो उसी को फ़ॉलो करो। इससे आपकी साइकोलॉजी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने मान लिया कि मैं यहाँ से डाउन साइड में जाऊँगा और बीच में से कहीं बड़ी कैंडल देख ली और आपने सेल साइड चले गई या बाय साइड चले गए एज़ पर मार्केट मूवमेंट, तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। जो आपने माइंड में सेट किया है उसको ही फ़ॉलो करो, जैसे कि मैंने फ़ॉलो किया था कि यहाँ पर से ही मैं सेलिंग में जाऊँगा। अगर इधर नहीं आता है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो आप भी अपनी एक सेटअप को बनाओ और उसी को फ़ॉलो करो, राइट? अभी फ़िलहाल जैसा कि पीएमआई डेटा अप आया था, यानी कि पॉज़िटिव आया था, लेकिन वो गोल्ड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो अभी वो प्राइस डाउन साइड में आ रहा है और मेरा जो व्यू है वो अभी फ़िलहाल ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है अराउंड 2636.155 के अराउंड, तो यहाँ तक प्राइस आएगा ऐसा मेरा मानना है।
लेकिन अब सेशन क्लोज़ हो चुका है, तो अब ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस वीडियो को अभी यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। सो आज कोई ट्रेड नहीं बना और ज़रूरी भी नहीं है कि हर रोज़ ट्रेड बने। आप भी अपने सेटअप को फॉलो करो और सेटअप के हिसाब से अगर प्राइस मूवमेंट देता है तो ट्रेड लो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ प्राइस को देखकर ऐसे ही टूट पड़ो और अपने पैसों को ऐसे ही इन्वेस्ट कर दो। बड़ी कैंडल देखकर अपने सेटअप को फॉलो करो और उसके हिसाब से ट्रेड करो, जैसे कि मैंने फॉलो किया। और जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि जो ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पर आने के बाद ही मैं डाउन साइड में जाने वाला था। अगर नहीं आया तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, राइट। और इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि आप हर रोज़ ट्रेड करो। आपको अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड को देखना है और ट्रेड को फॉलो करते हुए उसे प्लान करना है, राइट। अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को।